संजय ने कहा कि यहाँ योगेश्वर कृष्ण हो और यहाँ वैसा ही पार्थ धनुर्धर अर्जुन की तरह कोई शिष्य हो, तो मेरे हिसाब से, मेरे विचार से जीत उसकी होती है। संजय ने दो बात बताई है। संजय दृष्टा हैं, संजय गुरु हैं। संजय बताते हैं अंधे लोगों को, जिसकी बुद्धि अंधी हो गई है, जिसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। संजय का यह अंतिम श्लोक कि मेरे विचार से ऐसा मुझे महसूस हो रहा है कि जहाँ कृष्ण होंगे विजय उसकी नहीं होगी। संजय कहते हैं मेरे विचार से केवल कृष्ण के होने से ही विजय नहीं होगी, कृष्ण और अर्जुन दोनों का होना जरूरी है। यत्र पार्थ यत्र योगेश्वर कृष्ण, जहाँ योगेश्वर कृष्ण हो, यत्र पार्थ हो धनुर्धर, और जहाँ पार्थ धनुर्धर अर्जुन हो, दोनों का होना अनिवार्य है, केवल कृष्ण का होना अनिवार्य नहीं है। तत्र शब्द की व्याख्या नहीं है, ध्यान से सुनिए, फिर से एक बार बोल देते हैं। तत्र नहीं बोलते, यत्र योगेश्वरो कृष्ण तत्र पार्थो धनुर्धर। तत्र मने वहाँ, यत्र मने जहाँ, दोनों में यत्र शब्द का ही प्रयोग किया गया है। वेदव्यास जी यत्र कहते हैं, अर्थात शर्त है कि सिर्फ कृष्ण ही नहीं अर्जुन का भी होना जरूरी है। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहाँ योगेश्वर कृष्ण और जहाँ पार्थ धनुर्धर अर्जुन हो, जहाँ धनुर्धर अर्जुन हो, वहाँ श्री विजय होता है। दोनों का होना अनिवार्य है, सिर्फ गुरु का नहीं, शिष्य का भी होना अनिवार्य है। भगवान का ही नहीं, भक्त का भी होना अनिवार्य है। जैसे आपने पूछा, अभी आपने एक प्रश्न आया है कि अपने तरफ से हमें लगता है आपके इतने सानिध्य में रहने के बाद भी मन में इतनी अशांति क्यों है, जबकि हमारी तरफ से लगता है कि हम पूरी श्रद्धा और भक्ति से यह काम कर रहे हैं, कहाँ कमी रह गई है। अर्जुन और कृष्ण भी साथ में हैं, आपके प्रश्न का उत्तर साथ साथ चल रहा है। अर्जुन और कृष्ण भी दोनों साथ में रहते हैं, फिर भी अर्जुन महाभारत में खड़ा है, अर्जुन के अंदर महाभारत चल रहा है, साथ रहने से नहीं होता। संजय ने जवाब दिया है कि जहाँ कृष्ण हो वहाँ अर्जुन भी हो। इसका मतलब कि अर्जुन नहीं है, भगवान तो विराजमान है लेकिन अर्जुन नहीं, गुरु विराजमान है, शिष्य नहीं है, भगवान विराजमान है लेकिन भक्त नहीं है, पंडित विराजमान है, यजमान नहीं है, गायक संगीतकार विराजमान है, श्रोता नहीं है। केवल दिखावा हो रहा है, केवल दिखावे के लोग हैं, दिखावे के लोग हैं। जहाँ दिखावा चलेगा वहाँ विजय नहीं होगी। अर्जुन का होना जरूरी है, अर्जुन जैसा व्यक्ति होना जरूरी है कि हम असत्य को आज के बाद त्याग देते हैं, हम अब गलत प्रवृत्तियों को हटा देते हैं, और जो भी आपका इशारा होगा, जैसे भी आपका इशारा होगा, जो आपका आदेश होगा, सिर्फ उसी का पालन करेंगे। ऐसा अर्जुन की ज़रूरत है, ऐसी श्रद्धा की ज़रूरत है। आपने पूछा श्रद्धा में कहाँ कमी रह गई है, श्रद्धा का वर्गीकरण होना चाहिए। अर्जुन ने भी पूछा था कि श्रद्धा कितने प्रकार की होती है। कृष्ण कहते हैं त्रिविधा भवति श्रद्धा। श्रद्धा कैसी होनी चाहिए, तो कृष्ण कहते हैं 3 प्रकार की श्रद्धा होती है। लगता तो है कि श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण कहते हैं 3 प्रकार की श्रद्धा। कौन कौन सी? कहते हैं तमोगुणी, रजोगुणी और सतोगुणी। अर्जुन ने जो जो प्रश्न किया है, भगवान हमेशा उसको 3 में बांट देते हैं, हमेशा 3 बांटते हैं। 3 में बांटने के बाद उसको ठीक से समझाते हैं और कहते हैं, कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन यह पूरा जीवन 3